चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान मिचोंग आज आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। सुबह 11:30 बजे के करीब मिचोंग तूफान नेल्लौर से मछलीपट्टनम के तट के बीच लैंडफॉल करेगा और जब मिचोंग तट से टकराएगा तब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाओं और बारिश से तबाही का अंदेशा जताया जा रहा है। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को वहां पर तैनात किया गया है। तूफान के चलते एक दिन पहले ही चेन्नई में भारी बारिश होने की भी खबर है। पल भर में आशियाने तबाह हो जाएंगे, पेड़ जड़ से उखड़ जाएंगे, घरों की छतें तिनकों की तरह बिखर जाएंगी। जो कुछ भी रास्ते में आएगा तबाह हो जाएगा। मिचोंग जब तट से टकराएगा तो तूफान के जोर से हर तरफ तबाही का शोर होगा। मिचोंग जब तट से टकराएगा तो सीन क्या होगा उसका ट्रेलर देखकर ही सिहरन हो रही है। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। पूरा चेन्नई शहर पानी पानी हो गया है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं, नाव चलाने जैसे हालात हैं। गाड़ियां खिलौनों की तरह पानी में बह रही हैं। रेलवे स्टेशन पानी से लबालब भरा हुआ है। मिचोंग के असर से पानी इतना बरसा कि एयरपोर्ट भी बंद है। ये समंदर में आए बवंडर का असर है। समंदर में उठती लहरें आने वाली तबाही की तस्वीर बयान कर रही हैं। इस तूफान के वेग से तमिलनाडु से तेलंगाना तक अलर्ट है। तूफान मिचोंग तेजी से तट की तरफ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान तमिलनाडु के रास्ते आंध्र प्रदेश के नेल्लौर और मछलीपट्टनम तट के बीच आज दोपहर 12 बजे के करीब लैंडफॉल करेगा। पूर्वानुमान यही है कि दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को 5 तारीख फोरनून में हिट करेगा, यानी लैंडफॉल होगा। तब ये एक सीवियर साइक्लोन सिस्टम हिसाब से लैंडफॉल करेगा और इसका विंड स्पीड होगा 90 to 100 km/h, गस्टिंग टू 110 km/h। अभी भी इसका यही विंड स्पीड चल रहा है। मिचोंग के असर से चेन्नई पानी पानी है। इस तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तेलंगाना और ओडिशा में दिखेगा। मिचोंग के असर से चेन्नई में रिकॉर्ड बारिश हुई है। जब तूफान तट से टकराएगा तो तबाही की आशंका है। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। Almost 181 relief camps in these 8 districts already have come into existence. जब तूफान मिचोंग तट से टकराएगा उस वक्त हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्ट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिले में आज छुट्टी है। आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में रेड अलर्ट है। तेलंगाना में रेड अलर्ट है। ओडिशा में भी ऑरेंज अलर्ट है। Today to December 6th, fishermen are advised not to venture into the sea because the sea will be rough to very rough, and high also is there. So due to this condition, fishermen are advised not to venture. किसी भी हालात से निपटने के लिए इन राज्यों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने हालात पर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और पुदुचेरी के सीएम एन. रंगासामी से बात की। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है। आगे मदद के लिए एनडीआरएफ की रिजर्व टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो तकरीबन 12 बजे के आसपास तट से टकराएगा तूफान मिचोंग और इससे जुड़ी बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो बड़ी तस्वीरें हमें प्राप्त हैं, जो तैयारियां की गई हैं, वो सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से समुद्र में ऊंची लहरें उठी। कल शाम से ये सब शुरू हो चुका है। अब एयरपोर्ट भी जो है वहाँ भी पानी भरा हुआ है और तालाब बना हुआ है शहर लगातार बारिश के बाद से। घरों में पानी घुस गया है जो तेज़ बारिश हो रही है उसकी वजह से। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, कारों की जल समाधि बनी हुई, अंडरपास में पानी घुसा हुआ है। आज जबकि 12 बजे ये लैंडफॉल करेगा और तट से टकराएगा, लेकिन उसके पहले ही इसका जो असर दिख रहा है
उससे जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हमने रखी हैं और इसीलिए अंदेशा है कि कितना भयंकर नुकसान हो सकता है और उससे बचने की तैयारियां भी की जा रही हैं। किन राज्यों में इसका असर दिखाई देगा, आइए आपको मैप के जरिए हम दिखाते हैं। ये देखिए, आप मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भारत के किन राज्यों में इसका असर होगा। तो पूर्वी तट जो है, जी बिल्कुल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जिनमें इस तूफान का, मिचोंग तूफान का असर दिखाई देगा, सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा। आइए आपको अब सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं, बापटाला, जहां पर लैंडफॉल करने की बात है। वहां से हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं, उनके पास चलेंगे। और मृत्युंजय, आपको देख के लग रहा है कि स्थिति वहां पर क्या है, अभी किस रफ्तार से हवा चल रही है, इस तूफान से निपटने की तैयारियां क्या हैं, अभी तक आपने क्या देखा है, ये सब कुछ विस्तार में बयान करें और आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए साइक्लोन निश्चित तौर पर एक चुनौती भरा होता है और ये जो साइक्लोन है मिचोंग, इसकी संभावना है कि ये मछलीपट्टनम और नेल्लूर के बीच में लैंडफॉल करेगा और संभावना है कि बापटला नाम की जो जगह है वहाँ लैंडफॉल करेगा और उसी जगह पर ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ की टीम मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखा दूँ, ये बापटला नाम की जगह है जहाँ पर ये पूरा समुद्री किनारा आता है, एक नया जिला बना हुआ है। ये पहले गुंटूर जिले का हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें कि हम बीती रात करीब 12:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे रास्ते भर लगातार बारिश हो रही थी। एक पल ऐसा नहीं लगा यहाँ पर प्रवेश करने के बाद कि बारिश कभी थमी हो। और आपको बता दें कि जैसे जैसे लैंडफॉल का वक्त नज़दीक आएगा, यानी 12 बजे या 11 बजे के आसपास, ये तेज़ बारिश और भी अधिक गति से तेज़ बारिश होती रहेगी और तेज़ हवाएं चलती रहेंगी। अभी भी आप हवाओं को देखें, आप इन पेड़ों को देखें तो आप हवाओं का अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कयास लगाया गया है कि 90 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बीच बीच में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेंगी। उसकी झांकी अभी से देखने को मिल रही है। तेज़ बारिश है और आपको बता दें कि पूरे परिसर को खाली कराया गया है। खास करके जो लोग छोटे घरों में या कच्चे घरों में या लकड़ी के बने घरों में रहते थे, उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है नज़दीकी स्कूल और कॉलेज में। तो आपको दूर दूर तक कैमरे के लेंस में कोई व्यक्ति नज़र नहीं आएगा। पर देखिए, रात भर बारिश का असर यह है कि खेतों में भी पानी जमा हो गया है, लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ये तस्वीर बापटला की है और यही तस्वीर लगभग आंध्र प्रदेश के जो समुद्री किनारे हैं वहां पर इसी प्रकार की तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार बिल्कुल मृत्युंजय, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, स्थिति का पता भी साफ चल रहा है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई है सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, इस इलाके में पहले तो बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं, जो भी और साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर रिलीफ की टीमें जो हैं उनको भी तैनात की गई हैं। खास करके जो समुद्री किनारों के लोग रहने वाले हैं, जो कच्चे घरों में है या फिर लकड़ी के बने घरों में रहते हैं, उनको ज़रूर शिफ्ट किया गया है और ये काम कल ही कर लिया गया था। जिस प्रकार के चेन्नई की तस्वीरें, भयावह तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के समुद्री किनारों के रहने वाले लोगों को पहले ही चेताया गया था। मछुआरों को लेकर खास गाइडलाइन, खास एडवाइजरी जारी की गई थी। मछुआरों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि समुद्र की तरफ ना जाएं, नाव को सुरक्षित जगह पर लगा दें और जो किनारे लोग रहते हैं वो शिफ्ट होकर नज़दीकी स्कूल और कॉलेज यानी पक्के घरों में शिफ्ट हो जाए। कुछ जगहों पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि एहतियातन रात को बिजली काट दी गई थी, क्योंकि लगातार तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ बारिश हो रही है और ऐसे पर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो उन जगहों पर बिजली काट दी गई है और लैंडफॉल का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बारिश की गति और बढ़ गई। देखिए, हम आपसे बातचीत के दौरान ही बारिश की जो गति है वो तेज़ हो गई है और ये सिर्फ झांकी है। आपको बताऊं कि जब लैंडफॉल होगा तो बहुत तीव्र बारिश यहाँ पर होगी। रेड अलर्ट वैसे भी यहाँ पर जारी किया गया है और ये भयावह तस्वीर यहाँ पर निर्माण होगी। निश्चित तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी की है। लोगों को मृत्युंजय, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, लेकिन बीते कल जो हमने तस्वीरें देखी वो भी भयावह थी और जो आज परिस्थिति हम देख रहे हैं वो भी डराने वाली है। ये जो तमाम तैयारियां आप बता रहे हैं, इन तैयारियों के जरिए इस तूफान के असर से किस हद तक बचा जा सकता है? देखिए, चक्रवाती तूफान या हम कहें प्रकृति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हम उसके लेकर तैयारियां ज़रूर कर सकते हैं। इसके पहले जो तूफान आज पूरे साल में 2023 में 6 ऐसे साइक्लोन भारत में आए, जो 4 पूर्वी तट से टकराए हैं और 2 पश्चिमी तट से। लेकिन अगर सरकारों ने अच्छा नियोजन किया है, पहले से तैयारी की है, तो घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं। पेड़ गिरने की, तार टूटने की घटनाएं हुई हैं, जान माल का नुकसान कम होता है। इसीलिए तैयारी बहुत अहम है। प्रकृति को चुनौती तो कोई नहीं दे सकता और चक्रवाती तूफान, समुद्री चक्रवाती तूफान और जिसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो, तो कल्पना करिए ये बेहद भयावह है कॉम्बिनेशन।
और इसीलिए सतर्कता में ही सावधानी है और सरकारें सतर्क अगर रहती हैं तो कहीं ना कहीं इससे निपटा जा सकता है, जैसे कि पिछले चक्रवाती तूफानों के दौरान हमने देखा था। कदम उठाए गए हैं, एहतियातन कदम उठाए गए हैं, लोगों को भी जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो तस्वीरें कल आई थी चेन्नई की, कहीं ना कहीं उससे आंध्र प्रदेश की सरकार ने ज़रूर सबक लिया है, उड़ीसा सरकार ने भी सबक लिया है और एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा दूं, देखिए बहुत दूर के बाद, लगभग 60-70 मीटर के बाद तो नज़र ही नहीं आ रहा, इतना जो पूरा बारिश लगातार इतनी तेज हो रही है कि आपको यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आती है। 60-70 मीटर के बाद कुछ साफ नज़र नहीं आता। तेज हवाएं लगातार चल रही हैं। रात 12 बजे से जब हम यहाँ पहुँचे हैं तब से हम देख रहे हैं कि 1 मिनट के लिए भी बारिश रुकी नहीं है और ये बढ़ते ही चला जाता है, क्योंकि ये साइक्लोन का एक साइक्लोनिक नेचर ही होता है। और जैसे जैसे लैंडफॉल का वक्त नजदीक आएगा, यानी आज से 4-5 घंटे बाद, बिल्कुल मृत्युंजय, ठीक कहा आपने, प्रकृति का कहर है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन काफी हद तक अपनी तरफ से कोशिश की जा सकती है कि इसके प्रभाव से कितना हम बच सकते हैं। बहुत धन्यवाद मृत्युंजय आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और नमस्ते भारत में अब वक्त लाइव टिप्स का है। इस बीच में देखा गया है कि पैनिक अटैक की समस्याएं बढ़ी हैं, एंजाइटी बढ़ी है लोगों में, तो कैसे इससे निजात पाए, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें, ये आपको बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप कोहरा। पैनिक होता है एक पर्टिकुलर एपिसोड जिसमें एंजाइटी मल्टीपल टाइम चली जाती है, जिसमें सडनली बैठे बैठे एकदम हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, मुंह सूखने लग जाता है, पसीना आता है, चक्कर आने लग जाता है और पेशेंट को लगता है जैसे मेरी जान निकली। और इसके पैनिक अटैक के कारणों को अगर देखें तो जैसे स्ट्रेस का कोई भी कारण हो सकता है, अल्कोहल, कैफीन या किसी भी तरह की नशे का, इन चीज़ों का, और लाइफ का स्ट्रेस या और बाकी जो इश्यूज होते हैं स्ट्रेस के, वो होते हैं। कारण कुछ भी हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक तरह की, हम लेमन को समझाने के लिए बोले काउंसलिंग, जिसमें आपके विचारों को समझकर आपको गाइड किया जाता है, और मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ब्रेस्ट कैंसर की समस्या से महिलाएं खुद को कैसे बचाएं, ये जानिए डॉक्टर गोपाल शर्मा से। और जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही हम इससे जल्दी डायग्नोसिस कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल तो नहीं है लेकिन क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने के लिए हमको स्क्रीनिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जैसे ही 40 की एज होती है या घर में किसी भी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, तो हमको ईयरली मेमोग्राफी कराना चाहिए, क्लिनिकल चेकअप कराना चाहिए, और 20 की एज के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर किसी फीमेल्स को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक हादसे की खबर मिल रही है कर्नाटक से। कर्नाटक के विजयपुरा में एक गोदाम में हादसा हुआ है। बड़ी खबर, अनाज की बोरियां ढहने से 10 से ज्यादा मजदूर उसमें फंस गए। 3 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कर्नाटक से खबर, हादसे की खबर, गोदाम में हादसा हुआ विजयपुरा कर्नाटक में, जहां के गोदाम में हादसा हुआ और बोरियां ढहने से 10 से ज्यादा मजदूर इस गोदाम में फंस गए। 3 मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरों में आप रेस्क्यू होता हुआ देख पा रहे हैं, ये देखिए आप। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोरियां गिरने की वजह से मजदूर फंसे। विजयपुरा के गोदाम में हादसा हुआ, 10 से ज्यादा मजदूर फंसे उसमें। 3 मजदूरों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। गोदाम में फंसे हैं मजदूर और उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। कर्नाटक के विजयपुरा की तस्वीर है। इक्विपमेंट्स के साथ वहां पर रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू करने का प्रयास करती हुई 3 मजदूरों को वहां से निकाल लिया गया है रेस्क्यू करके। 10 मजदूर फंसे हुए हैं। बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं जो कि खुद सुपरवाइज कर रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को। और आप देखिए कैसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गोदाम में बोरियां गिरी एक के बाद एक और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी खबर, उत्तराखंड के नैनीताल में अग्निकांड, मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप की स्थिति मची। मकान में ऊपरी मंजिल के हिस्से में आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। इस वक्त मकान में भीषण आग लगने की खबर, मकान के ऊपरी मंजिल के हिस्से में आग लगी है, लाखों का नुकसान अब तक बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। भयावह आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी है। एक हिस्से में आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए वहां पर
जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने की कोशिश हो रही है। आग कैसी लगी है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही है कि अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। नैनीताल के मकान में भीषण आग की खबर, तस्वीरें आपके सामने। फायर ब्रिगेड की टीमें इस वक्त वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, पहले दिन बीजेपी ने सांसदों से लगाए मोदी मोदी के नारे और विपक्ष के सांसदों ने किया हंगामा। संसद से निलंबन खत्म होने के बाद बोले आप सांसद राघव चड्ढा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे मामले पर लिया था संज्ञान। 115 दिनों बाद राज्यसभा से निलंबन वापस लिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया की कल होने वाली बैठक में नहीं शामिल होंगी ममता बनर्जी। कहा मुझे बैठक की जानकारी नहीं, पहले से तय है मेरा उत्तर बंगाल का दौरा। इंडिया गठबंधन में नाराजगी के सवाल पर बोले कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी, कोई नाराज नहीं, सभी पार्टियों को ससम्मान निमंत्रण दिया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर, गठबंधन में सबको समायोजित करना चाहिए। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा नीतीश के बयान की वजह से इंडिया गठबंधन की हार, अगर कोई गठबंधन को डुबा सकता है तो उसका नाम नीतीश कुमार। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा नतीजों के बाद भी इंडिया अलायंस मजबूत, हमें छोटी और बड़ी पार्टियों को साथ लेकर चलना होगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, कहा नतीजों से हम निराश नहीं, आने वाले समय में नतीजे दूसरे होंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बयान, पूरा विपक्ष बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कर रहा है मांग, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि शंका का समाधान करे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, ऐसी चर्चा कि दुनिया के बहुत से देशों में अभी भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक्स पर पोस्ट, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त, ईवीएम काउंटिंग में अधिकांश सीटों पर हमें नहीं मिला मतदाताओं का पूरा भरोसा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा काम और व्यवहार में दिखे एक साथ लड़ने का प्रयास, केवल शब्दों से नहीं बनेगी बात। एसपी नेता उदयवीर सिंह का बयान, जिन्हें गलतफहमियां रही वो जरूर करें आकलन, कई लोग बने घूम रहे थे, मुख्यमंत्री नहीं था गठबंधन का भाव। प्रशांत किशोर का बयान, पीएम मोदी का ग्राफ ऊपर नीचे होने से नहीं मिलता मत, बीजेपी को वोट मिलने की वजह पता करे विरोधी, फिर करें हराने की कोशिश। बीजेपी ने कहा जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर जताया भरोसा, बीजेपी और एनडीए को दिया समर्थन, बीते 9 साल में 67 साल से ज्यादा विकास हुआ। राजस्थान में आज होगी कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हार की समीक्षा होगी, पार्टी के जीते हुए सभी विधायक बैठक में हिस्सा लेंगे। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और महासचिव अरुण सिंह, मुख्यमंत्री पद की रेस में है सीपी जोशी का नाम। संसद से इस्तीफा देंगे विधायक चुने गए बीजेपी सांसद, सूत्रों के हवाले से खबर, 4 राज्यों में 21 सांसदों को बीजेपी ने बनाया था विधानसभा का प्रत्याशी। राजस्थान बीजेपी को आलाकमान के आदेश का इंतजार, बीजेपी के नेता नारायण लाल पंचारिया ने कहा कि गहलोत ने अपनी नीतियों को लेकर जनता को किया था गुमराह। राजस्थान बीजेपी के नेता बाबा बालक नाथ ने एबीपी न्यूज से कहा राजस्थान में भी चलेगा बुलडोजर, हमारा हर पार्टी कार्यकर्ता है संत। राजस्थान बीजेपी के नेता दिया कुमारी ने एबीपी न्यूज से कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगी, मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहा है दिया कुमारी का नाम। जयपुर में वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, आवास पर मिलने पहुंचे बीजेपी के विधायक, अधिकतर विधायकों के लिए वसुंधरा ने किया था चुनाव प्रचार। वसुंधरा राजे से मिले बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ, कहा मुख्यमंत्री का नाम पार्टी नेतृत्व करेगा फाइनल, वसुंधरा राजे हमारी नेता। बीजेपी नेता नरपति सिंह राजवी ने एबीपी न्यूज से कहा दिया कुमारी को मेरी जगह टिकट देना समझ में नहीं आया, जहां से मैं चुनाव लड़ा वहां बीजेपी वर्किंग टीम निर्दलियों के साथ चली गई।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने आज बुलाई बैठक। नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पराजित प्रत्याशी भी होंगे शामिल। हार के कारणों की जाएगी समीक्षा। एमपी सरकार के हारने वाले मंत्रियों में शामिल नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जनता का निर्णय हमेशा होता है सही, शायद हम जनता की सेवा अच्छे से नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने मायावती से पूछा, बताए कांग्रेस का वोट काटने के लिए क्यों उतारती हैं प्रत्याशी? अगर बीएसपी का गढ़ होता तो बात समझ में आती। बीजेपी की जीत पर मायावती ने खड़ा किया सवाल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार। मायावती ने जनादेश का अपमान किया। शिवराज को कमलनाथ ने मिलकर दी जीत की बधाई। कहा, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो शिवराज ने भी दी थी बधाई। चुनाव खत्म होते ही अब शिवराज सिंह बिता रहे फुर्सत के पल। परिवार के साथ उठाए छोले भटूरे और रबड़ी का लुत्फ। भोपाल के रेस्टोरों में परिवार के साथ किया डिनर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कांग्रेस की हार की बताई वजह। कहा कि प्रत्याशियों का चयन और कुछ गलतियों की वजह से हारी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, काम किया इसलिए हमें मिले वोट। पिछली बार के बराबर रहा कांग्रेस का वोट फीसद, लेकिन बीजेपी का बढ़ा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच, 2-3 दिन में पूरी हो जाएगी विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता ओपी चौधरी ने एबीपी न्यूज से कहा, कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया। कांग्रेस का राज माफिया राज था, छत्तीसगढ़ को बना दिया था एटीएम। मुख्यमंत्री पद के सवाल पर छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, मैं केवल कार्यकर्ता की हैसियत से करता हूं काम, विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व चुनते हैं नेता। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी होंगे अगले सीएम। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम के नाम पर जल्द होगा फैसला। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर पलटवार। राजस्थान और एमपी में मैं था अदृश्य, फिर भी बीजेपी जीती। अब कांग्रेस किसे ठहराएगी जिम्मेदार? बीआरएस की हार के बाद पहली बैठक। पार्टी नेता केसी राव के आवास पर हुई बैठक में पार्टी नेता और विधायक हुए शामिल। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने एबीपी न्यूज से कहा, 2018 में जीते थे 1 सीट, इस बार हमारी सीटें बढ़ी। बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 2 गुना से ज्यादा हुआ। तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के विधायक टी राजा ने कहा कि दाऊद और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मुझे हराना चाहते थे। ओवैसी से मिलकर मुझे हराने की साजिश रची। नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर सियासी महाभारत। जीतन राम मांझी का एक्स पर पोस्ट, उनको कुछ हुआ भी है या फिर सिर्फ उनके साथ राजनीतिक साजिश चल रही है? नीतीश की सेहत पर गरमाई बिहार की सियासत। चिराग पासवान ने की हेल्थ बुलेटिन जारी करने की मांग। कहा, मुख्यमंत्री के बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने एबीपी न्यूज से कहा, सीएम को सर्दी खांसी, मेडिकल बुलेटिन जारी करने की कोई जरूरत नहीं। आरजेडी नेता श्याम रजक ने एबीपी न्यूज से कहा, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश करें देश का नेतृत्व, जनता के हित के लिए रहता है नीतीश का हर फैसला। मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत, सत्ताधारी एमएनएफ की करारी हार। जेपीएम को 27 तो एमएनएफ को केवल 10 सीटें। राजस्थान के हवा महल से बीजेपी विधायक मुकुंदाचार्य का वीडियो वायरल। रोड किनारे लगी मीट की दुकानों को बंद करवाने की दी चेतावनी। नगर निगम अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की हर की पैड़ी पर गंगा आरती। मुख्यमंत्री बोले, गंगा आरती के समय लेजर शो और पुलों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाने पर विचार। हरियाणा के सोनीपत में उत्तरकाशी सुरंग के रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रही टीम का स्वागत। रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर निकाली गई सम्मान रैली। कर्नाटक के प्रोसेसिंग प्लांट में हादसा। अचानक से गिरी मक्का की बोरियां, दबकर कई मजदूर घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार। घर और पट्टे की जमीन की मांग, अधिकारियों के आश्वासन के बाद नीचे उतरे लोग। बिहार में हड़ताल पर विशेष शिक्षक अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ नाराजगी, वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। गुजरात के मोरबी में फर्जी टोल बूथ पर अवैध वसूली जारी। 1.5 साल से टोल बूथ पर चल रही थी वसूली और अवैध टोल बूथ से अधिकारी और पुलिस अनजान।
बिहार की पटना यूनिवर्सिटी में 2 हॉस्टल के छात्रों में झड़प, हॉस्टल में मारपीट और फायरिंग, हॉस्टल परिसर में चले बम, जमकर मचा हंगामा। एमपी के इंदौर में कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत, मां के शव के साथ किया दुष्कर्म का लगा है उस पर आरोप, पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीत सिंह को नहीं मिली राहत, दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई। यूपी के गाजियाबाद में गैंगरेप के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, नाम धर्म पूछकर दरिंदों ने युवती को बनाया था हवस का शिकार। पंजाब के भटिंडा में भाई ने बहनोई का कत्ल किया, बहन के प्रेम विवाह के विरोध में किया मर्डर, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली में पुलिस बनकर लूट करने वालों का खुलासा, खाकी वर्दी पहनकर लूट की वारदात को देते थे अंजाम, फर्जी वर्दी, वॉकी टॉकी और सायरन और पुलिस स्टिकर्स भी बरामद। यूपी के ललितपुर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, ईरानी गैंग का सदस्य बताया जा रहा पकड़ा गया आरोपी। दिल्ली में अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर हैं तेंदुआ, जाल बिछाकर तेंदुओं को पकड़ने की कोशिश कर रहा वन विभाग, सैनिक फार्म इलाके में तेंदुए की दहशत। आज आंध्र प्रदेश पहुंचेगा चक्रवाती तूफान मिचोंग, सुबह करीब 11:30 बजे समुद्र तट से टकराने की आशंका, तटीय इलाकों में हाई अलर्ट। तूफान के टकराते ही तटीय इलाके में चलेगी तेज हवाएं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जारी की गई भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत। चक्रवाती तूफान की वजह से 7 दिसंबर तक 144 ट्रेनें रद्द, सेंट्रल रेलवे ने लिया फैसला, नई दिल्ली हावड़ा सहित कई रूट की ट्रेन कैंसिल की गई। तूफान की वजह से भारत के दक्षिणी और पूर्वी तट पर तबाही, कई जगहों पर भारी बारिश, सड़कों पर जलभराव तो कई जगहों पर टूटकर गिरे पेड़। तूफान की वजह से चेन्नई में जबरदस्त बारिश, शहर में जगह जगह जलभराव, सड़कें तालाब बनी, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलभराव, सबवे के अंदर भरा कई फीट पानी, ट्रैफिक हुआ ठप। चेन्नई में हर तरफ नजर आ रहा है सैलाब का सितम, सड़कों पर कई फीट पानी, शहर के अंदर बाढ़ के जैसा नजारा, तालाब बनी सड़कें। तूफान को लेकर अलर्ट पर एनडीआरएफ टीमें संवेदनशील इलाकों में पहले ही तैनात, कई रेस्क्यू टीमें, प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की, तूफान को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। तूफान से बचाव के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की तैयारी, प्रदेश के 8 जिलों में 181 राहत शिविर तैयार, प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने को कहा गया। तूफान के आंध्र प्रदेश पहुंचते ही चल सकती है करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, बापटला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा तूफान। हवाई सेवाओं पर पड़ी खराब मौसम की मार, चेन्नई एयरपोर्ट से आज सुबह 9 बजे तक सभी ऑपरेशन रद्द, मौसम साफ होने तक लिया जाएगा उड़ानों के संचालन का फैसला। उत्तराखंड में चीन सीमा से लगते इलाकों में बर्फबारी, बॉर्डर से लगते कई गांवों में जबरदस्त बर्फबारी, नीति घाटी इलाके में माइनस में पहुंचा तापमान। नीति घाटी से लगते 33 गांव में जबरदस्त बर्फबारी, घरों के ऊपर जम गई कई इंच मोटी बर्फ, खेत खलिहान और सड़कों पर भी जम गई बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश में भी बदल गया मौसम का मिजाज, शिमला के संजौली में ओलावृष्टि से सफेद हुई सड़कें, सड़कों पर ओले जम जाने से कई गाड़ियां फिसली। सर्दी के मौसम में निचले इलाके की तरफ रुख कर चुके हैं ग्रामीण, सर्दी के मौसम में शीतकालीन प्रवासी पर चले जाते हैं लोग और अभी बॉर्डर से लगते गांव में पसरा हुआ है सन्नाटा।